के ठीक 3 बजे अगर आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और बाहर कोई भी ना हो, लेकिन उसी समय आपके फोन पर एक कॉल आए और कोई कहे मैं अभी भी बाहर खड़ा हूं, तो आप क्या करेंगे? रात के ठीक 3 बजे रोहन की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। पहले तो उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन फिर टक 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 दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ी तेज। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। पहले उसने डोर व्यूअर से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई नहीं था, खाली कॉरिडोर और हल्की सी फ्लिकरिंग लाइट। रोहन को अजीब सा डर महसूस हुआ। वह वापस अपने कमरे में चला गया और खुद को समझाने लगा कुछ नहीं है, बस वहम है। लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। रोहन ने कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी, फिर एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा क्यों नहीं खोला? रोहन का खून जम गया। उसने तुरंत कॉल काट दिया। अब डर और बढ़ चुका था। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, इस बार और भी तेज। रोहन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, मैं अभी भी बाहर खड़ा हूं। रोहन ने हिम्मत करके एक बार फिर डोर व्यूअर से देखा, लेकिन बाहर अभी भी कोई नहीं था। अब यह सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। रात समहाउ बीत गई। रोहन डरते डरते सो गया, लेकिन अगली सुबह पुलिस को एक कॉल आया। कॉल रोहन के पड़ोसी ने किया था। उसने बताया रोहन का दरवाजा सुबह से बंद है और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। रोहन जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर लास्ट मैसेज ओपन था, अब दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल भेजा। कुछ घंटों बाद रोहन को होश आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। पुलिस ने उसका फोन चेक किया। जो नंबर रात को कॉल कर रहा था वह उसी बिल्डिंग के अंदर का था, लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर के मालिक को ढूंढा तो पता चला वह आदमी 2 साल पहले मर चुका था। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग की जांच की। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, लेकिन कहीं भी कोई नहीं दिखा। न कोई अंदर आया, न कोई बाहर गया। तो फिर रात 3 बजे दरवाजे पर कौन था और रोहन को कॉल किसने किया? आज तक इस केस का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक प्रैंक था, कुछ कहते हैं रोहन हेलुसिनेशन का शिकार हुआ, लेकिन जो मैसेज उसके फोन में था वह आज भी सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि यह एक नॉर्मल केस था तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों ने बाद में भी ठीक 3 बजे वही दस्तक सुनी। अगर आपको ऐसे रियल मिस्ट्री और हॉरर क्राइम केसेस पसंद है तो मिडनाइट केस फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला केस शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा।